थैंक यू। हाँ जी, ये है वो कहानी ऑफ हाउ आई वेंट फ्रॉम 85 kgs to 75 kgs। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली ये वो वीडियो है जिसका आप लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे थे डीएम में, कमेंट्स में कि भाई बताएं कि आपने वेट कैसे लूज़ किया है, क्या खाया है, क्या पिया है, क्या एक्सरसाइज की है। तो आज इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये बताऊंगा कि ऑब्वियसली क्योंकि वेट लूज़ करना तो एक चीज़ है, बट वेट लूज़ करने के बाद उसको सस्टेन करना इज़ एक्चुअली द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। सो वन बाय वन करके गला साफ करके और वन बाय वन करके आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। आपने कहीं जाना नहीं है, यहीं पे रहना है। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। ऑलराइट, ओके। सो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने अपना वज़न कैसे लूज़ किया। 3 चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 कस्टमाइज मील्स यानी डाइट का खाना, वो खाना कि जो मुझे क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ने भेजा और मैंने वही खाया 1 महीना। एंड नंबर 3 इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि 16 घंटे कुछ ना खाना, 24 घंटों में से 16 घंटे कुछ ना खाना और 16 घंटों के बाद खाली 2 मील्स खाना, और वो भी वो मील्स जो कि मुझे न्यूट्रिशनिस्ट ने भेजे। ठीक है। अब नंबर 1 जो एक्सरसाइज है, 5 किलोमीटर में भागता था रोज़। मेरी कोशिश होती थी कि मैं 3 दिन भागूं, उसके बाद 1 दिन छुट्टी का लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर 5 किलोमीटर रोज़ भागेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी बॉडी जो है उसको ब्रेक ना चाहिए हो। सो 3 दिन के बाद 1 दिन का मैं ब्रेक लेता था। 10-15 दिन के बाद जब मुझे लगा कि मैं अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं 3 दिन के बाद 2 दिन का ब्रेक लेता था और फिर मैं वापस से आता था। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वापस रनिंग करना, वापस एक्सरसाइज शुरू करना। कंसिस्टेंसी इज़ की, रिमेंबर। सो जितना ज़रूरी ब्रेक लेना है, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी एक्सरसाइज आप करें उसको आप दोबारा से कंटिन्यू रखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं रनिंग जो करता था वो मैं करता था यूजुअली अपने डिनर से पहले और लंच के बाद। सो इफ़ आई वुड हैव माई लंच एट अराउंड 2 PM, अराउंड 7 or 8 PM आई यूज़ टू गो फॉर माई रन, और उसके बाद रनिंग के बाद आके आई वुड आधे घंटे के ब्रेक के बाद आई वुड हैव माई डिनर, और डिनर के बाद दैन फिर 16 घंटे तक अगले दिन 2 बजे तक आई वुडेंट ईट एनीथिंग। अगर मैं रात को 10 बजे अपना खाना खा लेता था तो अगले दिन 2 बजे तक आई वुडेंट ईट एनीथिंग। जब खाने की बात हो रही है तो आई एम श्योर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये बताओ कि खाया क्या। तो आए आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या खाया। ये एक ओवरव्यू है मेरे लंच और डिनर का। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ज़्यादातर चिकन ही खाया है, जिसमें चिकन स्टेक भी है, कोफ्ते भी हैं, थाई चिकन भी है, तरह तरह की चिकन की डिशेस मैंने खाई। ये 2 बोतलें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ग्रीन जूस की, एक सूप की, और इसके साथ साथ ये जो आप पानी की बोतल देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइट वाटर की है। ये उस सूरत में आपको बहुत हेल्प आउट करती है अगर आप साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके एक्सरसाइज में लूज़ होते हैं वो इस पानी की बोतल से वापस आपकी बॉडी में आ जाते हैं। ये छोटी छोटी गोल रोटियाँ ऐड हुई थी 15 दिन के बाद, बिकॉज मैं चिकन खा के थक गया था, मुझे कार्ब्स की बहुत क्रेविंग हो रही थी। सो ये जो छोटी छोटी रोटियां हैं ये दिखने में तो छोटी हैं लेकिन ये बड़ी इफ़ेक्टिव साबित हुई। लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन, दैट्स द डाइट आई वेंट विद, एंड एज यू कैन प्रॉपर्ली टेल इट वर्कड रियली वेल फॉर मी। ये हम आए मीट द चीज़ पे। अब जो अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि ये खाना भेजा किसने, आए उसका भी आपको जवाब देता हूँ। और मीट द चीज़ पे हम आए हैं, वो आपको बताएंगे क्यों आए हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो काम था यहाँ पे वो था आपको एक शख्सियत से मिलवाना। वो मेरे साथ मौजूद हैं और वो हैं डॉक्टर निदा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो ये जो मेरी वेट लॉस जर्नी है पूरी की पूरी, जो मैंने 10 kgs कम किया 1 महीने में, उनका 90% क्रेडिट जाता है डॉक्टर निदा को। हम अंदर चल के बैठते हैं और आपको बाकायदा तौर पे इंट्रोड्यूस कराते हैं डॉक्टर निदा से और बताते हैं कि ये जो इनके हाथ हैं इसमें ऐसा क्या ख़ास जादू है जो कि मेरे अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जिन्होंने डॉक्टर निदा से हेल्प दी है और अपनी फ़िटनेस और अपनी वेट लॉस जर्नी में वो बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। सो डॉक्टर निदा अंदर चलें।
और फिर हम आपको बताते हैं कि आज हम मीट द चीज़ पे क्यों आए, इसकी भी एक ख़ास वजह है। आए हमारे साथ अंदर चलते हैं। अच्छा जी, हम ये आए हैं यहाँ पे, अभी खाना ऑर्डर करेंगे। पहले मैं आपको डॉक्टर निदा का बाकायदा इंट्रोडक्शन कराऊँ। डॉक्टर निदा, आप लोगों को बताएं कि आप कौन हैं और आप क्या करती हैं। मैं कौन हूँ? बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर और सर्टिफिकेशंस की हुई हैं कीटो डाइट पर, इंटरमिटेंट फास्टिंग पर, लो कार्ब डाइट पर। तो वो मैंने एक अलग से चीज़ की। उसके बाद जब हमने ये वेट रिडक्शन जर्नी स्टार्ट किया, उसके बाद हमने ये सोचा बेसिकली कि क्या, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने खुद अपना वेट रिड्यूस किया था। अच्छा, सबसे पहले कितना? डाइट से आई वाज 86। ठीक है। उसको रिड्यूस करके मैं 58 पर लेकर आई। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि ऑन एंड ऑफ बढ़ता रहता है, वेकेशंस पर जाते हैं, बढ़ जाता है और फिर दोबारा से वो तो चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो फिर जब मैंने देखा कि मेरा वेट रिड्यूस हुआ है तो मैंने उस चीज़ को प्रमोट किया आगे, अपनी फ्रेंड्स में सबसे पहले स्टार्ट किया। फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। देन फिर हमने इसको कमर्शियली स्टार्ट किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया। फिर बाय द नेम ऑफ फिटनेस फूड्स। फिटनेस जो तो मैं अपने भी यूट्यूब पे, पहले भी इंस्टाग्राम पे आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जो मेरे कस्टमाइज मील्स खाने के जितने आए हैं वो डॉक्टर निदा की तरफ से हैं, उनकी कंपनी की तरफ से हैं। और माशाल्लाह डॉक्टर निदा का बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है, ना सिर्फ कराची में बल्कि विच अदर सिटीज़, लाहौर, इस्लामाबाद, इन दोनों सिटीज़ में, फैसलाबाद में भी है और इन ऑलमोस्ट 4 सिटीज़ में, और मुल्तान में भी हम भेजते हैं। और जो आउट स्टेशन है जैसे भावलपुर है, यहाँ पर भी हम लोग भेज रहे थे अपनी सर्विस। अच्छा, तो ये पूरे पाकिस्तान में कैसे मैनेज करती हैं आप कस्टमाइज हो मील्स? जाता है क्योंकि वो वीकली बेसिस पे जा रहे होते हैं। ठीक है। जो आउट स्टेशन के हैं वो वीक में ट्वाइस अ वीक जा रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन अभी वो हमने फिलहाल उसको स्टॉप किया हुआ है। करंटली वी आर वर्किंग ऑन कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर। ठीक है। तो ये कस्टमाइज मील्स हैं जो ऑब्वियसली मैंने भी जब अपनी मैंने जो जर्नी शुरू की उसमें, इसमें आपको बता चुका हूँ कि मैं रनिंग भी कर रहा था, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहा था, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने फिर डॉक्टर निदा के कस्टमाइज मील जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया, जिससे मुझे एक्स्ट्रा हेल्प मिली और मेरा वेट जल्दी रिड्यूस हुआ। तो डॉक्टर निदा, ये कस्टमाइज मील्स कितने इंपॉर्टेंट हैं किसी भी वेट लॉस या वेट लॉस भी नहीं, फिटनेस की जर्नी में? अच्छा, अगर हम ये देखें तो डाइट आपकी जो होती है वो 80% होती है। 80%। और आपका जो ये एक्सरसाइज होती है 20% होती है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज के साथ अपनी डाइट को रखें। ठीक है, अगर आपने जिम में 2 घंटे लगा लिए एंड देन घर आकर आपने हलवा पूरी खा ली तो फिर इट्स वेस्ट। ठीक है। कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज भी की और इसके साथ आप अपनी डाइट को भी मेंटेन करके चल रहे हैं तो वो फिर आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मुझे बताएं, जो लोग ये समझते हैं यार कि हाँ हमने जिम में 2 घंटे लगा लिए या घंटा लगा लिया, अब हम कुछ भी खाएं। नहीं, वो तो फिर से उतनी कैलोरीज ले लेंगे ना जितनी उन्होंने बर्न किया, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इससे आपको बेहतर ये हमेशा डेफिसिट पे रहना चाहिए। हाँ। और लो कार्ब रहना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना है, ये हमारा मेन गोल है। बट डाइट में भी डॉक्टर ने इतनी सारी चीज़ें हैं, देयर इज कीटो, देयर इज लो कार्ब, देयर इज लाइक सो मेनी अदर थिंग्स। तो कोई भी शख्स जो वेट लॉस जर्नी पे जाना चाहता है वो कैसे चूज करे कि वो क्या खाए क्या ना खाए और कौन सी डाइट उसके लिए सूटेबल है? हाँ, ये चीज़ मैं पहले पूछती हूँ अपने जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनसे पहले पूछते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस पूछते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कोई हार्ट पेशेंट है, कोई किडनी पेशेंट है, तो ऑब्वियसली हम उसे वो डाइट रिकमेंड नहीं करेंगे जो उसके लिए सही नहीं होगी। ठीक है, तो फिर हम उन्हें लो कार्ब लो फैट डाइट पर लेके जाते हैं। तो पहले जब भी हमारे पास क्लाइंट आएगा उसको उसकी हिस्ट्री देनी होगी और उसके बाद फिर हम उसे बताते हैं कि आप ये वाली डाइट करें तो ये आपको सूट करेगी। ठीक है। हाउ डू पीपल गेट इन टच विद यू? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे, सब जगह हम लोग अवेलेबल हैं। ये सब जितनी भी उनके लिंक्स हैं वो मैं अभी डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर निदा का नंबर भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स शेयर कर देंगे, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, डॉक्टर निदा का फ़ोन नंबर, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। डॉक्टर निदा, आप किस किस तरह की सर्विसेज क्लाइंट्स को ऑफर करती हैं? अच्छा, हम सबसे पहले तो फूड की सर्विस देते हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग टू देयर एज, हाइट, वेट, उनकी मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ लेते हुए फिर हम उनके लिए पर्सनलाइज प्लान। फॉर एग्जांपल फूड की जो सर्विस है वो मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ डॉक्टर निदा के बिहाफ पे, वो ये है कि मैंने अगर वेट अपना रिड्यूस करना है या मैंने अपनी फिटनेस पे काम करना है तो मैं डॉक्टर निदा को रीच आउट करूँगा और बोलूँगा कि बजाय ये कि ये सारी टेंशन मैं लूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाऊँ, क्या पकाऊँ, कौन पकाएगा, वो अरेंजमेंट कहाँ से होगा, लंच में मैंने क्या खाना है, डिनर में मैंने क्या खाना है, वो बनाएगा कौन, वो जो एक सर्टन
पोर्शंस या सर्टन कैलोरीज को मद्देनज़र रखते हुए जो मील्स होते हैं, उस सब की साइंस में घुसने की बजाय इट इज़ ईजियर दैट वी गेट इन टच विद डॉक्टर निदा, और वो जो सारी वर्किंग हमने करनी होती है वो डॉक्टर निदा और उनकी टीम बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज करते हैं। मैं आपको इस चीज़ के लिए बड़ा अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करना चाहता हूँ डॉक्टर निदा कि मुझे आपकी टीम से कम से कम 8-9 लोगों ने रीच आउट किया है, और 1 पर्सन वॉज डेजिग्नेटेड सिर्फ कस्टमर सर्विस के लिए। एक मेरे साथ इन टच थी आपकी टीम मेंबर जो रोज़ मेरे से पूछती थी कि मेन्यू किस तरह का मैं प्रेफर करूँगा। एक जो थी वो मेरी फिटनेस को लेके, मेरे वेट को लेके, शी वाज इन टच विद मी एंड वांटेड टू नो कि मेरा कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो ये आपने कितने लोगों को एंगेज किया हुआ है एंड हाउ इज़ दिस सेटअप वर्किंग? अच्छा, हमारा ये है कि एक तो मैं हूँ, ठीक है, मेरे बाद जो है वो मेरी एक हेड न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है, जो मेरे बाद जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनका ले रही होती है कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो बीफ लेंगे, चिकन लेंगे, वेजिटेबल लेंगे, वो इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आप लोग खाना खा रहे होते हैं तो सब लोग एक जैसा खाना नहीं खाते ऑब्वियसली, और रोज़ एक तरह का भी नहीं खा सकते। एग्जैक्टली। तो उसके बाद जो है वो एक पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट होती है जो प्रेफरेंस लेने के बाद हम उनको आपको एक पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट असाइन कर देते हैं, जो कि डेली आपका वेट लेंगी, पूछेंगी कि आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हमारी कस्टमर सर्विस है जो कि वो अलग से देख रही होती है कि टाइम पे खाना पहुंच गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई खाने में, पैकेजिंग में तो मसला नहीं था, वो एक अलग हमारी डिपार्टमेंट है। तो अब डॉक्टर निदा, हम मीट द चीज़ पे इस वजह से आए हैं क्योंकि आज है मेरा चीट डे, और मैंने 1 महीने में 10 kgs अल्हम्दुलिल्लाह लूज़ किया है। और मैंने डॉक्टर निदा को कहा कि अब जब हम फाइनली मिलने जा रहे हैं और मैं आपको अपने सारे फॉलोअर्स के साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, तो क्यों ना वी डू इट ओवर अ चीट मील। सो डॉक्टर निदा, अब जिस शख्स ने 10-1 किलो वज़न लूज़ कर लिया हो वो कुछ भी खा सकता है? हाँ, अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है और आपने उसे मेंटेन भी कर लिया है तो आप कर सकते हैं। वीक कितना में चीट कर सकते हैं? वीक में ट्वाइस अ वीक कर लें चीट। ट्वाइस अ वीक? हाँ, और फिर वही जो आप कर रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे चले जाएं। हाँ। मैं यही कहती हूँ कि इन केस अगर गलती से आपकी चीटिंग हो भी गई है ना तो फिर नेक्स्ट डे आपने फास्टिंग कर लेनी है। फास्टिंग कर लेनी है। बिल्कुल, मैं तो बेस्ट है। रेगुलरली अब फास्टिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसके साथ मैं चीट करता हूँ। मैं चीट भी मैं जब करता हूँ तो मैं फास्ट के बाद चीट करता हूँ, लाइक सो आई हैव केप्ट अ 16-18 आवर फास्ट, उसके बाद मैं चीट करता हूँ और फिर अगले दिन मैंने वापस 16-18 आवर का फास्ट करना बेस्ट है, बेस्ट है। अब मैं खुद हम लोग एक नया प्लान भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान है, जिसमें हम एक मील देंगे आपको पूरे दिन में। अच्छा। उसके रिजल्ट्स इतने बेस्ट रिजल्ट्स और वो मील किस तरह का होगा? वो पूरा एक मील होगा, उसे बोलते हैं ओमैड, इट्स 1 मील अ डे। 1 मील अ डे। तो वो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ लोग कहते हैं भाई शादी है हमें जल्दी रिड्यूस करना है, कुछ लोगों को 10 kg, उसमें पर डे 1 kg जा रहा है। अच्छा, मतलब मैंने अपने ऊपर करके। और वो किस तरह का मील होगा उसमें, लाइक यू नो कुछ भी होगा जो आप खाते हैं, जो हाँ। मील्स आपको आते थे। नहीं मतलब हैवी ड्यूटी मील, क्योंकि एक हाँ, मील समझ लें कि उसमें पूरे दिन की कैलोरीज हाँ। थोड़ा सा डेफिसिट कर हम उसको 8 o'clock पे दे देंगे। ठीक है। देन सुबह में वो कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी आपको पता है एपेटाइट सप्रेसेंट होती है, उससे एपेटाइट सप्रेस हो जाती है। देन एक कॉफ़ी वो 5 बजे लेंगे। स्मूदी ले सकते हैं जो हम ग्रीन एग भेजते हैं, वो भी मैं एक ऐड करूँगी, और फिर पानी पूरे दिन, ज़बरदस्त, वाटर इनटेक एंड देन डिनर। ज़बरदस्त। मैं आपको बताऊं डॉक्टर निदा की जो मील्स है ना वो बड़े आपको डिसिप्लिन। एक आपका मील आता है, अगर आपने ब्रेकफास्ट या लंच सब्सक्राइब किया हुआ है तो सुबह सुबह 7 बजे आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, और फिर जो आपका डिनर होता है वो आपको शाम को 4 बजे आपके पास पहुंच जाता है। सो इवन इसको इंश्योर करना, इतने सारे क्लाइंट्स को मील्स टाइम पे पहुंचाना, ये भी आई एम श्योर कि एक बड़ा टास्क होता है। बिल्कुल, वो आपको पता है ना, डिलीवरी डिपार्टमेंट अलग है। जी जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो साइड ऑब्वियसली मैं नहीं देख सकती, तो वो मेरे हस्बैंड देख रहे होते हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट सारी वो कर रहे होते हैं, और यहाँ पर ये वाला साइड मैं देख रही होती हूँ, क्योंकि अकेला तो कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो मैं उन्हें भी बहुत क्रेडिट देती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। हाँ। तो वो कर रहे होते हैं, डिलीवरी को देख रहे होते हैं, राइडर से बात हमारी चल रही होती है, उनकी बात चल रही होती है कि कहाँ पर हो, किस वक्त पहुँचोगे, क्या नहीं। मतलब हमने कैमराज लगाए हैं, सुबह 5 अच्छा, बजे जो हैं वो वाह। देख रहे होते हैं कैमरे पे, अली राइडर आ गया, ये आ गया, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों वो नहीं तो दिख डिनर रहा। के बाद भी आप लोग उठे होते हैं, हाँ, और ब्रेकफास्ट से पहले तो हाँ। आप लोग सोते कब हैं? शाम में जो है वो थोड़ा पता होता है कि हाँ राइडर हाँ। आ जाएंगे। सुबह में आपको पता है ना, राइडर से Yeah. बुलाना इट्स अ टफ जॉब, तो वो हमें देखना ज़रूरी होता है। और आप 3-4 दिन देखते रहें तो फिर वो सीधे चलते रहते हैं। आपका किचन कैसे मैनेज हो रहा है और कहाँ पे मैनेज हो रहा है? किचन हमारा घर के साथ ही है, समझ लें एक गली छोड़कर,
तो बहुत ईजी होता है, हम फ़ौरन पहुंच जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली लाहौर और वहाँ का भी है तो वो हम ऑनलाइन कैमरा, मोबाइल पे हमारे कैमराज हैं ना ऑनलाइन, तो वो हम देखते रहते हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल। तो वो हमने हर रीजन में लगाए हुए हैं, किचन में लगाए हुए हैं, 3 जगह लगाए हुए हैं, जहाँ राइडर आते हैं वहाँ अलग है, वहाँ अलग, तो वो हम देखते रहते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि चीट मील के अलावा मतलब अगर नॉर्मल इंसान ने खाना है और अपना गोल अचीव कर लिया और साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे कि मैं, तो मैं नॉर्मल खाने में क्या खाऊं? लाइक मैंने अगर नाश्ता करना है 17-18 घंटे के बाद, 16 घंटे के बाद, रहें तो अगर आप अंडे के साथ ब्रेड ले रहे हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले रहे हैं, तो वो भी अवॉइड करें, कोशिश करें कि एग्स ले लें। फिर तो रेट रिड्यूस होता रहेगा ना। अच्छा, अगर मेंटेन करना है मेंटेन, हाँ, फिर एक स्लाइस ले लें ब्राउन ब्रेड का, 2 स्लाइस ले लें, मैनेज करें कि आपकी कैलोरीज कितनी जा रही हैं। ठीक है। फिर आप डेफिसिट पर नहीं जाएंगे, आप एक नॉर्मल कैलोरी पे रखें। कितनी वेट मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए? आपका क्या है अभी करंट वेट, उसको देखते हुए हम बताएंगे। 75 किलो। 75 पे आई थिंक 1400 to 1500 कैलोरीज इनफ रहेंगे आपके लिए पर डे ब्रेकफास्ट के लिए। तो हाँ, आप उससे ब्राउन ब्रेड ऐड कर लें, अपना चाय ले लें, मिल्क में ले लें, लो फैट मिल्क में लें, लेकिन ठीक है। और अगर नॉर्मल वाला ले रहे हैं तो 2-3 टेबल स्पून। और डिनर तो मैं 2 मील्स लेता हूँ स्लाइस के साथ, जैम एंड स्लाइस। मुझे थोड़ा मीठा चाहिए होता है नाश्ते में। आपने रिड्यूस तो अच्छा कर लिया है, बहुत अच्छा किया है, तो आप कर सकते हैं। तो मैं जैम स्लाइस जैम और उसके साथ ऑमलेट, ये मेरा नाश्ता होता है। और रात को जो भी बनाओ फिर मैं 2 रोटियाँ खाता हूँ उसके साथ। 2 रोटी, हाँ ठीक है। जब आपका ज्यादा था वेट तब आप 1 रोटी कर देते, अब आपका सही है तो 2 रोटियाँ ठीक है। और क्योंकि इसके साथ साथ मैं 16 to 18 आवर्स अभी फिलहाल फास्ट कर रहा हूँ। रनिंग की मुझे अभी ज़रूरत महसूस हो नहीं रही, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना सस्टेन मेंटेन करके देख लिया। तो आपने टोटल 10 kg रिड्यूस किया? मैंने 85 से 75 पे आया इन 1 मंथ। थैंक यू। अच्छा, तो आप ऑर्डर कुछ भी कर सकते हैं हम, या मतलब तो आप भी कुछ भी करेंगी ना ऑर्डर आज? आज आई एम ऑन चीट डे टू। तो बस हम चीट डे पे हैं, अभी आपको ऑर्डर करके दिखाते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया। क्या रिकमेंड करेंगे आप? मेन्यू में सबसे बेस्ट क्या है? सर हमारे मेन्यू में बेस्ट यहाँ पे बीफ स्टेक में फाइनेस्ट कट। अच्छा, बेस्ट सेलिंग है यहाँ पे, सीजनिंग में ठीक है। बटर। नहीं, मैं तो चीट डे पे हूँ, मैं तो कोई बर्गर टाइप चीज़ खाना चाहता हूँ जो फिलिंग हो, और मुझे ज़रा ना, क्योंकि मैंने 20 घंटे से खाना नहीं खाया हुआ तो मैं पूरी कसर निकालना चाहता हूँ। आपके लिए फेमस फिर ये है बीफ पेटी, फ्राइड मोज़रेला चीज़ की पेटी है इसमें। मतलब पैटी एनिमल चीज़ी बर्गर है। चीज़ी बर्गर है। नहीं, इनमें कोई वो वाला ऑप्शन है जो थोड़ा स्पाइसी भी हो, मज़े का हो? स्पाइसी भी है सर। वो कौन सा वाला? ग्रे मस्टर्ड सॉस है सर, स्पाइसी मस्टर्ड सॉस है, बीफ पेटी है, फ्राइड मोज़रेला चीज़ की पेटी है। आपका बेस्ट सेलर कौन सा है? सेलर तो बीफ में पैटी एनिमल है। पैटी एनिमल। चिकन में आपने ट्राई करना है तो विकर्स और चिकन बर्गर। नहीं, तो बर्गर तो बंदा बीफ नहीं खाता है यार, चिकन। तो मैडम को भी बताया ना आप, डॉक्टर निदा को? मुझे कुछ इसमें से बताया। उन्होंने भी सिर्फ चाय पी हुई है सुबह की। चाय तो यहाँ भी, लेकिन आपके लिए कॉफ़ी मिल जाएगी। नहीं, उन्होंने खाली चाय पी हुई है कल रात की, ये मैं कह रहा हूँ। मैं ये पिज़्ज़ा ले लेती हूँ। हाँ, ये मुझे मीट द क्लासिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें लिखा ना लूज योर माइंड विद दिस स्पाइसी बीफ बर्गर फिल्ड विद रिकी चीज़ मेयो एंड क्रिस्पी अनियंस। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है? 3 मस्केटियर्स, ये तो चिकन है ना? चिकन एंड एलापिनोज है मीट द क्लासिक में, एलापिनो भी है। तो बस मेरा मीट द क्लासिक। डॉक्टर निदा, आपने क्या ऑर्डर किया है? पिज़्ज़ा, ये मार्गरिटा। आपने मार्गरिटा। निदा, ये बताएं कि ड्रिंक्स में ये हम कोक वोक और पेप्सी पी सकते हैं, नहीं पी सकते? हाँ, अभी तो आज आपका चीट डे है तो आप डाइट कोक ले सकते हैं। आम हालात में क्या कितना? नहीं, मैं सोडा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। बिल्कुल नहीं करते हैं? नॉट इवन वंस अ वीक? नहीं, हाँ, तो वंस चीट कर लें तो पी लें, लेकिन हेल्दी नहीं है। अच्छा, चीट जिस दिन करें उस दिन डाइट या नॉर्मल, इसमें क्या फ़र्क होता है क्या? फर्क तो ऐसा कोई नहीं होता, आप नॉर्मल भी पी लें बिकॉज आपका चीट है। हाँ। लेकिन फॉर सेफ साइड एक माइंड आपका सेट होता है ना कि हाँ, 0 कैलोरीज है, कुछ तो कर ले तो फिर आप डाइट ले सकते हैं। आप डाइट ले सकते हैं। नहीं, क्योंकि हम चीट कर रहे हैं भाई, तो कोक या पेप्सी में से जो भी है ना ठंडी, तो पेप्सी कर पेप्सी करने नॉर्मल। मेरे लिए मरिंडा कर लीजिए। 1 मिरिंडा 1 पेप्सी। और मेरे लिए आपने ऑर्डर कर लिया है जी, ये आपका कहाँ गया? हाँ, मीट द क्लासिक। और डॉक्टर निदा के लिए एंड मार्गरिटा। ज़बरदस्त। अब आएगा तो हम फिर अपने फॉलोअर्स को भी दिखाते हैं, ठीक है? ये जो मील्स, कस्टमाइज मील्स आए हैं, मुझे पता है कि उनमें भी हर एक चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में आप थोड़ी लाइट शेड करें।
हाँ, जैसे एक दिन चिकन आ रहा है, बिल्कुल। एक दिन मटन आ रहा है, बीफ भी आया है बीच Vegetables में, आ रहे हैं। वेजिटेबल्स आ रहे हैं। मुझे बताया गया था भाई जो सैलड्स आ रही हैं वो ज़रूर खानी है ज़रूर आपने, खानी है। और साथ में सूप भी आता है, ज़रूर भी। और उसके साथ साथ वो एंड में जो एक वो बड़ा मज़े का ग्रीन वो, फिर मैंने उसको सैलड बोला, मेरे से सैलड नहीं खानी हो रही, मुझे प्लीज़ वो पी कुछ, लेना, तो वो that's ज़्यादा right। मज़े का था मैं भी लेमनेड यही करती हूँ कि टाइप। वो मंगा लें और बस पीने फ़ौरन से सैलेड को इसकी चबाना। क्या सिग्निफिकेंस है कि, और ये मैं क्यों आपको इम्पोर्टेंट है पूरा- फॉलो हाँ, करना हर एक exactly। चीज़? मैं चाहती हूँ ये मैं बताऊँ, क्योंकि देखिए घर पर आप डाइट कर रहे हैं तो आप कुछ भी अपने मील्स ले लेते हैं, ठीक है, आपने डाइट का खाना बनाया, आपने खा लिया। अब जब आप एक प्लानर से ले रहे हैं, आपके घर खाना आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, हर चीज़ हम कवर करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट आपको देते हैं तो साथ में आपको ड्राई फ्रूट्स देते हैं, ठीक है, साथ में आपकी कॉफ़ी आ रही होती है। Yeah। आपको पता है जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, हमारी हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कॉफ़ी आपको आ रही है तो वो ऑब्वियसली कैफीन है, उससे आप जागते हैं। डाइट में आप थोड़े लेथार्जिक हो रहे होते हैं, जब आप कॉफ़ी पीते हैं आप फटाफट खड़े होकर आप काम पर चले जाते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइट वाटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उस पर ज़रूर मैं खुद भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं साथ साथ रनिंग कर रहा था, और जब मैं रनिंग करके आता था, और ऑब्वियसली 5 किलोमीटर भाग के जब बंदा आता है तो वैसी बस हुई भी होती है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर है ना, वो रियली अ ब्लेसिंग। उसके बारे में मज़ीद अब आपको डॉक्टर नेता बताएंगी। इट्स अ ब्लेसिंग, बहुत अच्छी इसकी रेसिपी है। जो क्या रेसिपी क्या है वो? रेसिपी तो उसके अंदर बेसिकली हिमालयन सॉल्ट है, ठीक है, फ्लेवर्स हैं उसके अंदर। इसके हिमालयन सॉल्ट के अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो कि आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एनर्जी देते हैं। ये सारे मिनरल्स जो हैं आपको लेथार्जिक फील नहीं कराते, आपके मसल्स को बेसिकली एक्टिव रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो सैलेड होता है डिनर में, सैलेड और सूप होता है, ठीक है। सैलेड आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, जब आप डाइट करते हैं आपके अंदर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर आप आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होते, तो सैलेड आपको फाइबर दे रहा होता है, ठीक है, आपको डेली। और हम कहते हैं कि आपने लेना है सैलेड लाजमी तौर पर, एक पोर्शन डेली हम देते हैं। सैलेड के साथ उसकी ड्रेसिंग भी देते हैं ताकि वो ईजिली आप उसे खा सकें। सूप होता है, सूप कोई आम सूप नहीं होता, वो बोन ब्रॉथ होता है, अच्छा, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता था, आज पता चल रहा है। इट्स अ बोन ब्रॉथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि प्योर कॉलेजन है। आप अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि डाइट की बाल झड़ गए, डाइट की स्किन खराब हो गई, तो वो हम लेते हैं पूरा क्रेडिट कि हमने आपको देखना है, आपकी हेल्थ को देखना है, आपकी ब्यूटी को भी देखना है, तो वो फिर आपको इसलिए कॉलेजन डेली मिल रहा होता है उस सूप के थ्रू, ताकि आपका हेयर लॉस ना हो, आपकी स्किन ग्लो करे और आप हेल्दी रहें, एक हेल्दी तरह से वेट रिडक्शन करें। ठीक हो गया। ये सब बहुत ज़रूरी है, और ये वेट लॉस जर्नी पे जाना या न्यूट्रिशन अपने का ख्याल रखना और क्या खाना है, डाइट, ये सारी चीज़ें बड़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो अक्सर होता है ना कि हम खुद ही घर पे अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि अच्छा यार बगैर कैलकुलेशन किए कि ये खाएंगे तो कैलोरीज कम हो जाएंगी, ये खाएंगे तो कैलोरी डेफिसिट पे चले जाते हैं, हाँ। लेकिन बाकी चीज़ें नहीं देख रहे होते कि बाल तो नहीं झड़ेंगे, स्किन ठीक रहेगी नहीं रहेगी। मल्टीविटामिन्स हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपने ये हाँ, लेने हैं मल्टीविटामिन्स, तो ये सारी चीज़ें प्लान कर कर हम दे रहे होते हैं। और आपको पता है कराची की लाइफ इज सो बिजी, यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो फिर वो हम पूरा प्रॉपर उनको दे रहे होते हैं मील्स। और क्योंकि डॉक्टर निदा एक डॉक्टर हैं, तो वो एक एडेड एडवांटेज है कि अगर खुदा ना खास्ता आप डाइट कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ नहीं सूट कर रही और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपकी तबीयत खुदा ना खास्ता किसी वजह से ऊपर नीचे हो रही है, तो यू कैन टॉक टू हर और वो आपको उसका भी सोल्यूशन निकाल के दे सकती हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर डॉक्टर निदा से भी नहीं भी रीच आउट कर रहे उन्हें, जब भी आप वेट लॉस की तरफ जाएं या अपनी डाइट की तरफ जाएं, तो किसी एक्सपर्ट के से बात करके, एक्सपर्ट से मशवरा लेके, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके उनको ऑन बोर्ड लेके ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि आपकी हेल्थ बेहतर होने की बजाय खुदा ना खास्ता कहीं ख़राब ना हो, राइट? ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम वेट करें अपने खाने का, जब हमारा खाना आता है। अब क्योंकि डॉक्टर निदा भी कल रात से भूखी है, मैं भी 20 घंटे से भूखा हूँ, बार बार मैं बताऊंगा कि 20 घंटे से भूखा हूँ, तो हम आपको दिखाते हैं जब खाना आता है कि खा के कैसा मज़ा आता है, कितना मज़ा आता है जब आप 20 घंटे बाद एक चीट मील खाएं। ये देखें जी, वो it is actually the burger You and can the share my pizza, please. and you can also share my burger। भाई ये कितने लोगों का खाना ले आए हैं आप? सिंगल सर्विंग है, सिंगल सर्विंग है? अभी तक क्लासिक ही सर्विंग है। ओए होए, इतनी जबरदस्त सर्विंग वाकई में यार, ये मीट द चीज तो आना चाहिए उन लोगों को। अच्छा डॉक्टर निदा, यही मैं आपसे पूछ रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु वांट टू गेन वेट और उनका वेट गेन नहीं होता,
पहले तो उनको मैं कहूँगा कि भाई मीट द चीज़ है नहीं होता तो मेरे ख्याल में हो जाएगा आपका वेट गेन, बट व्हाट डू दोज पीपल डू जो वेट गेन करना चाहते हैं उनका नहीं जो गेन करना चाहते हैं, हम जैसे जो लोग रिड्यूस करना चाहते हैं उनको कैलोरी डेफिसिट पे डालते हैं, ठीक है, और जो गेन करना चाहते हैं हम उन्हें फिर थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज देते हैं। वो कहते हैं हम खाते रहते हैं लेकिन स्टार्ची फूड लें, जैसे पोटैटोज होते हैं, ठीक है, शकरकंदी होती है, स्वीट पोटैटो, स्टार्ची फूड ऐड करें अपने प्लान। कोक पीन मेरे ख्याल से कोक से भी उनका नहीं बढ़ता। मैंने कुछ लोगों को देखा है उनका बढ़ता ही नहीं है, कि मम्मी दे दें भाई, थोड़ी सी हेरिडिटरी होता है, उनके जीन्स में होता है। सर्टन अगर वो चाहते हैं कि 2, 3, 4, 5 केजीज बढ़ जाए, वो भी नहीं फिर बढ़ता, करना पड़ता है थोड़ा सा। स्टार्ची फूड मैं आपसे कह रही हूँ, बनाना शेक लें, शेक्स लें, हम एक्चुअली इस पे काम करते हैं। अगर किसी को वेट गेन करना हो तो वो हमारे पास आ सकता है, इशू नहीं है, उससे हम करवा दें। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि डॉक्टर निदा इज़ गोइंग इंटरनेशनल एज वेल। अभी तो फ़िलहाल पाकिस्तान में कहीं पे भी आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। बहुत सारे शहरों में आपको कस्टमाइज मील्स तक डॉक्टर निदा डिलीवर कर देंगी, बट अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे उनका खाना आप तक नहीं पहुँच सकता तो डॉक्टर निदा आपको प्रॉपर फैसिलिटेट करेंगी प्लान के साथ, एग्जैक्टली बता के कि आप क्या खाना है, कितना खाना है, कितनी क्वांटिटी है, किस तरह से खाना है, और आपकी कोई अगर मेडिकल हिस्ट्री है तो उसको केटर करते हुए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आपको पता है पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली पूरा बनता है। इंटरनेशनली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में कर रहे हैं, यूके है, जर्मनी के काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, ऑलरेडी हैं, सऊदी अरब के हमारे पास क्लाइंट्स हैं, तो वो ऑलरेडी चल रहा है, तो वहाँ पर हम प्लान्स दे देते हैं अपने। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास वहाँ तो नहीं है ये फैसिलिटीज़, तो वो इजीली घर पर बना सकते हैं। एक हफ्ते का खाना बना के लोग रख लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी लाइफ बिजी है, उनकी जॉब्स होती है, तो वो एक पूरे वीक का खाना बना के रख लेते हैं, देन वो उसमें से कंज्यूम करते हैं। ठीक है। पेप्सी भी आ गई है, पिज्ज़ा भी आ गया है, बर्गर भी आ गया है। अब भाई थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक लेंगे, खाना खाएंगे, पेट पूजा करेंगे और फिर आपसे दोबारा बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। अच्छा, अब आप ओवन में, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मेरी प्लेट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं खाली हो गई, लेकिन डॉक्टर निदा ने अपना पिज़्ज़ा नहीं ख़त्म किया। क्यों नहीं किया डॉक्टर निदा आपने पिज़्ज़ा ख़त्म? क्योंकि बहुत ज़्यादा था, इट वाज टू बिग। थैंक यू डॉक्टर निदा, आपने टाइम दिया और आपने मुझे मेरे चीट मील में मुझे ज्वाइन किया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू कि जो मेरी वेट लॉस जर्नी है उसमें आपने मुझे बहुत मदद दी, बहुत हेल्प आउट किया। 1, 2, 3, 4 किलो लूज़ हो जाता है अक्सर, बट अगर आप एक प्रॉपर तरीके के साथ अपनी फ़िटनेस पे काम करना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4 किलो से ज़्यादा वेट लूज़ करना चाहते हैं, आई रिकमेंड कि प्लीज़ डॉक्टर निदा को रीच आउट करें। दोबारा उनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स में डाल दूँगा। और डॉक्टर निदा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे रेफरेंस से जो उनको रीच आउट करें उनको कुछ डिस्काउंट भी ऑफर करें। क्यों डॉक्टर निदा? हाँ बिल्कुल, पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश पूरी होती है कि डिस्काउंट दें। बस ठीक है। सो आपने डॉक्टर निदा को रीच आउट जब करें तो आपने बता देना है कि हसन के रेफरेंस से हम आपको रीच आउट करें, हसन चौधरी के रेफरेंस से। हसन तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, सो इंशाल्लाह आपको डॉक्टर निदा डिस्काउंट भी दे देंगी। कस्टमाइज मील्स के लिए, डाइट प्लान्स के लिए, आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, ईदर वे यू कैन रीच आउट टू हर। पाकिस्तान में एडिशनल एक सर्विस है कि आपको घर बैठे डॉक्टर निदा और उनकी टीम कस्टमाइज मील्स भेज देंगे, तो आप खाना पकाने की झंझट से भी आज़ाद हो जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर निदा, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू एंड योर टीम ऑल द बेस्ट। और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर मेरा वेट कभी दोबारा चढ़ा तो आई विल बी मेक श्योर टू रीच आउट टू यू। बिल्कुल, एनी टाइम। थैंक यू। ये थी डॉक्टर निदा, और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर निदा से मुलाकात करके और उनकी बातें सुन के आपको एहसास हुआ होगा कि ये आसान काम नहीं है। फाइनली कमिंग टू हाउ आई एम सस्टेनिंग वेट, जैसे डॉक्टर निदा के साथ कॉन्वर्सेशन में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो ही गया होगा। अब मैं दी ओनली थिंग दैट आई एम करंटली परसुइंग इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं डाइट के एतबार से अब मैं कस्टमाइज मील्स नहीं खा रहा, बट मैं कंट्रोल ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ। मैं चीट डे ज़रूर कर रहा हूँ, जैसे डॉक्टर निदा के साथ गया, बर्गर भी खाया, पिज़्ज़ा भी खाया, सब कुछ खाया, बट उसके अगले दिन आई प्रैक्टिस इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर 18 आवर्स। सो जिस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा खा लूँगी, मेरा कभी कभी अब दिल करता है मैं हलवा पूरी खाऊँ, मैं खा लेता हूँ, मैं रोकता नहीं हूँ अपने आप को, बट हलवा पूरी खाने के अगले दिन मैं फिर 18 घंटे का अपना फास्ट करता हूँ। सो हलवा पूरी खाई, रात को डिनर किया, और डिनर के बाद अगले दिन 18 घंटे बाद अपना मील खाऊंगा या 19 घंटे बाद खाऊंगा। एक दिन मैंने 20 घंटे बाद भी खाया। अगेन कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता किया। अब मुझे करीबन 2 महीने हो चुके हैं
इनिशियल पहले जब मैंने शुरू किया था डाइट करना और अब तक जब मैं सस्टेन कर रहा हूँ। सो 2 महीनों में अब मेरी बॉडी इतनी यूज टू हो गई है कि मैं 19-20 घंटे तक जा सकता हूँ। अगर आप पहले दिन ही 20 घंटे या 18 घंटे करने की कोशिश करेंगे, अगेन योर बॉडी विल गिव अप। सो एक दिन में वज़न चढ़ता नहीं है, एक दिन में घटेगा भी नहीं। आपको यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये 2 चीज़ आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ज़रूरी है कि अपनी रिसर्च खुद करें और रिसर्च करने के बाद कोशिश करें कि हेल्दी रहने के लिए आप अपना वेट लूज़ करें, ना कि एक सर्टन तरह से दिखने के लिए आप अपना वेट लूज़ करें। मुझे अब अक्सर लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया तो इवेंचुअली आई माइट वांट टू पुट ऑन अ कपल ऑफ मोर केजीज़, लेकिन अभी मैं इस जोन में हूँ जहाँ पे मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं 1-2 केजीज़ भी नहीं चढ़ने दे रहा। मैंने जो अपना 10 केजीज़ लूज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू सस्टेन माई वेट एट दैट। आई एम स्टिल एट 75 केजीज़ इवन अ मंथ आफ्टर स्टॉपिंग दोज कस्टमाइज्ड मील्स। So right now what I do is when I wake up I have my breakfast, I don't have my lunch, I have my breakfast जो मैंने बताया था, जैम और टोस्ट और साथ में एक ऑमलेट, एंड देन रात को जो भी घर पे पका हो मैं खा लेता हूँ। मैं रोटी भी खा रहा हूँ, मैं चावल भी खा रहा हूँ, मैं सोडा भी पी रहा हूँ, पेप्सी कोक व्हाटएवर, बहुत ज़्यादा नहीं। कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 1-2 बार पी लूँ और वरना ना पीऊँ। सो या दैट इज़ इट। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली हो। अगर थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन मिल गई है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। अगर और कोई सवाल हैं कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, उन सवालों को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको उन सवालों के जवाब दूँ। और अगर और कोई कंसर्न है तो भी मुझे बताएं। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू मी हेयर ऑन माई यूट्यूब चैनल, ऑन दिस वीडियो, इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल मेक श्योर टू गेट बैक टू यू। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और दोबारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना, अपनी रिसर्च खुद करें, वो काम करें जो कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे, जो कि आपके लिए आसान हो, जो कि आपके लिए कन्वीनियंट हो। और प्लीज़ मेरी तरह इसको अपने सर पे सवार मत करें, आराम से, टेक योर टाइम। अगर आप फोकस्ड हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, आप परसिस्टेंट हैं, तो इंशाल्लाह देयर इज़ नो रीज़न व्हाई यू वोंट बी एबल टू रीच योर गोल। अपना ख्याल रखिएगा, सी यू सून इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़।